सबसे पहले मुझे तो ऐसा लगता है कि अपनों के बीच में अपने लोगों के द्वारा अपने कार्यकर्ता का अभिनंदन किया जा रहा हो तो मन में तो ना ठीक नहीं लगता है, लेकिन कुछ मजबूरियां होती है इस प्रकार के कार्यक्रम में आने का, क्योंकि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं और आज भी गांव में रहता हूं। मेरा नानी घर अरगोड़ा बस्ती में है और मैं भी चाहता था कि 2 डिसमिल जमीन ले लेता, लेकिन मन में कभी ऐसा भाव ही नहीं आया, गांव छोड़ने का मन ही नहीं किया। और आज तो आपके आशीर्वाद से सांसद बन गया, तेल उल का व्यवस्था हो गया है। जब तेल पानी का व्यवस्था नहीं था तो आज भाता था तो कल सोचता था कैसे बनाएंगे। राजेंद्र दाया बैठे हुए हैं। हम जब जिला अध्यक्ष बनाया आती और खुटी का तो मोटरसाइकिल में ट्रिपल लोड होकर घूमता था, और आज जो हमें कमी हो गई है, मैं कभी तमाड़ में रुकता था, कभी खुट्टी में रुकता था, कभी तोरपा में रुकता था, कभी कर्रा में रुकता था, कभी मांडर में रुकता था। इस प्रकार से प्रवास करते थे। लेकिन थोड़ा अब परिवेश बदला है। आप सभी प्रभुत्व स्तरीय कार्यकर्ता हैं और निश्चित रूप से आपका मैं अभिनंदन करता हूं कि मैं नहीं बना हूं प्रदेश अध्यक्ष, बल्कि आप में से सभी लोग प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं। क्योंकि एक कार्यकर्ता जब किसी पद में जाता है, कोई दायित्व मिलती है, तो कार्यकर्ता में भाव मन में आता है कि यदि आदित्य साहू जैसा साधारण गांव का साधारण कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, तो यहां में बैठे हुए कोई भी कार्यकर्ता कभी भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन निष्ठा और ईमानदारी चाहिए, अपने मन में भाव होना चाहिए। राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, नामी बदनामी होता है, लेकिन ईश्वर को साक्षात रख करके, अपने ध्येय निष्ठा को साफ रख करके, संगठन के प्रति समर्पण भाव से संगठन का सेवा करना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता राष्ट्रभक्ति के भाव से जनता के बीच जाकर के जनता का सेवा करने का काम करता है। जनता जनार्दन होता है। जनता को जब आपको आशीर्वाद दे देगी तो दुनिया की ताकत कोई आपको रोक नहीं सकती। इसलिए जनता का सेवा करें, जनता के बीच उनको ऐसा जाकर लगे कि मेरा आदमी है, मेरा दुख सुख में आने का काम करता है। राजनीति में कभी इसलिए राजनीति नहीं करना चाहिए कि मुझे एमएलए का टिकट चाहिए तभी मैं राजनीति करूंगा, मुझे एमपी का टिकट मिले तभी राजनीति करूंगा, कभी टिकट नहीं मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है, टिकट तभी मिलेगा जब एक कार्यकर्ता के भाव से, कार्यकर्ता के रूप में हम निरंतर पार्टी का आइडियोलॉजी को, विचारधारा को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे, तभी आपको टिकट मिलेगी। जिस दिन मन में स्वार्थ का भाव आ गया कि मैं टिकट पाने के लिए राजनीति कर रहा हूं, मेयर का चुनाव लड़ने के लिए काम कर रहा हूं, डिप्टी मेयर बनने के लिए चुनाव लड़ने का काम कर रहा हूं, एमपी बनने के लिए काम कर रहा हूं, ईश्वर साक्षात ईश्वर देखते हैं। ये तो लोभ और लालच के लिए राजनीति कर रहा है। इसके मन मस्तिष्क में जनता का सेवा का कोई भाव ही नहीं है। ईश्वर कभी आपको आशीर्वाद देने का काम नहीं करेंगे। मेरा यह अनुभव है। मैं कभी नहीं सोचा कि जिलाध्यक्ष बनूंगा, मैं कभी नहीं सोचा कि प्रदेश का उपाध्यक्ष बनूंगा, प्रदेश का महामंत्री बनूंगा, मैं कभी नहीं सोचा कि राज्यसभा का सांसद बनूंगा। और आज भी मैं बोलता हूं कि मैं कभी नहीं सोचा कि झारखंड प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनूंगा। कभी मन में आया ही नहीं बात। निरंतर संगठन ने जो जिम्मेवारी दिया, ईमानदारी भाव से, बिना छल प्रपंच किए हुए, अपने जिंदगी में, अपने मोहल्ला से लेकर, अपने गांव से लेकर पूरे झारखंड में कोई नहीं कह सकता है कि आदित्य साहू ने किसी का बुरा किया। एक आदमी पूरे प्रदेश में नहीं मिलेगा। मैं जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। जितना बन पड़ा जनता का सेवा करने का काम किया। जिस समय मेरी कैपेसिटी 10 रुपये का था, यदि मेरे घर में कोई आता था तो उसको मैं 10 रुपया मदद करता था। जिस समय मेरी कैपेसिटी 50 रुपया का हुआ, 50 रुपया मदद करता था। जिस समय मेरा कैपेसिटी 500 रुपया का हुआ, 500 रुपया मदद करता हूं। और मेरे दरवाजे पे कोई भी जाता है तो उनको बिना पानी पिए, चाय पिए और मिठाई खिलाए बिना कभी नहीं भेजता हूं।
क्योंकि जिस व्यक्ति को मान और सम्मान और आदर करेंगे अपने घर में, वो व्यक्ति घर से निकलते निकलते आपको आशीर्वाद देके जाएगा। कभी जनता का अनादर नहीं किया, कभी किसी को जनता का अनादर नहीं करना चाहिए। जनता ही दूसरा रूप ईश्वर का होता है। इस भाव से हमें अपने जीवन को चलाने की आवश्यकता है। कार्यकर्ता को भी विश्वास होना चाहिए कि मेरा जो कार्यकर्ता नेतृत्व कर रहा है उसके दामन में कोई दाग नहीं है। राजनीति में से आते हैं कि जबरदस्ती लोग एक षड्यंत्र के तहत बदनाम करना चाहते हैं। मैं उस दिन भी कहा था, मुझे बहुत बार इस प्रकार का अवसर देखने को मिले, लेकिन अंदर से आत्मा साफ रहता था। जब मैं चौकी में अपने घर में सोता था तो उसमें भी 2000 से पहले की बात बतला रहा हूं, कुछ विशेष कारण हुए तो बदनाम करने का लोगों ने षड्यंत्र रचा। लोग सोचे कि आदित्य साहू तो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जब मैं चौकी में सोया हुआ तो वैष्णो माता का सामने तस्वीर रखी हुई थी, फोटो रखा हुआ था, तो मैं मां से बोलता था कि मां, मैं तो ऐसा काम किया नहीं हूं ना मेरे दिलो दिमाग में, क्यों इस तरह का लोग बदनाम करने की साजिश करते हैं। तो मां का जवाब आता था, बेटा तुम अंदर से साफ है, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत बदनाम नहीं कर सकती है, कोई तुमको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। इस भाव से संगठन में हमने काम करने का काम किया, जिया है। और आज भी मैं महानगर के आप जैसे के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अगर यदि आप लोग नगर निगम चुनाव कराने के लिए आप रांची महानगर के नगर निगम के बाहर धरना दिए नहीं रहते, 48 केंद्रों में चुनाव हो रहा है। मैं 48 जगह में एक ही दिन एक ही समय पूरे राज्य में धरना दिलवाने का काम किया। सरकार को घुटने टेकने पड़े और चुनाव का घोषणा करने के बारे में सोचना पड़ा। बहुत जल्दी चुनाव होने वाला है। दूसरी बात, जब उस बच्चे के घर में मैं गया तो उनकी दादी और उनकी मां चौकी से गिर पड़ी, मेरे पैर पकड़ लिए, दोनों का दांत लग गया, बेहोश हो गई। मैं अंदर आत्मा से हिल गया। इतना बड़ा पीड़ा कि कोई भी निष्ठुर व्यक्ति भी पिघल जाता। मैं वरुण जी को बोला, वरुण बाबू ये तो बहुत हृदय विदारक दृश्य है, वो बच्चे आज लापता है, हम लोग को कुछ करना चाहिए। जो वरुण जी ने चर्चा की, तुरंत तय हुआ, हमने संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से बात किया, ऐसी परिस्थिति है, हम लोग को घेराव करना चाहिए एसपी का। घेराव करने से अच्छा रहेगा, हमने एकदम अच्छा रहेगा, तुरंत घेराव करना चाहिए। और वरुण साहु जी के नेतृत्व में, सीपी सिंह जी के नेतृत्व में, नवीन जायसवाल जी के नेतृत्व में, आप सभी प्रदेश सत्ता से लेकर के बूथ के कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय का घेराव हुआ। पुलिस दबाव आई, लेकिन पुलिस उन बच्चों को बरामद नहीं कर पाई। चितरपुर के हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, 1 दर्जन कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया से खूब वायरल किया। चितरपुर में उन बच्चों को खेलते हुए पाया गया। जब चितरपुर में बच्चों को देखा तो इन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लोगों ने बतलाने का काम किया। आज पुलिस अपना पीठ थपथपा रही है। सरकार को तो 1 दर्जन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जाके पुरस्कृत करना चाहिए। उन लोगों ने एसपी को फोन किया, थानेदार को फोन किया, डीएसपी को फोन किया कि बच्चे को मैं बरामद कर लिया हूं, आप बच्चे को आके ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार के राष्ट्रभक्त जो हमारे हैं, इस प्रकार से सेवा के भाव से समाज की सेवा करने का काम करते हैं। यदि बजरंग दल के कार्यकर्ता यदि वहां पर वायरल नहीं किए होते उन दोनों बच्चों की तस्वीर, तो शायद वो बच्चे आज हमारे बीच दिखाई नहीं पड़ते, मां बाप के गोद में नहीं आते। अब जरा कल्पना करिए, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, यदि किसी के गोद से तो बच्चे गायब हो जाएंगे तो उन माँ पिताजी की आंखों में आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे? उन माँ पिताजी के मन में क्या व्यथित होगा, मन में क्या बेता होगा, विचार करने की जरूरत है। और रिहायशी इलाका, बगल में विधानसभा, बगल में सचिवालय, बगल में मंत्रियों का आवास, बगल में बड़े बड़े पदाधिकारी का आवास, तो किसी ने उन परिवार का सूद लेना मुनासिब नहीं समझा। मंत्री प्रत्येक दिन वहां पर आते जाते हैं, एमएलए आते जाते, किसी ने सूद लेने का कोशिश नहीं किया। यदि किसी ने सूद लिया तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ने सूद लिया। हमारे विधायक गण गए, हमारे वरिष्ठ नेतागण गए, संजय सेठ जी गए, सारे लोग गए। चूंकि हम समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हैं, हमारा ध्येय है, हमारी विचारधारा है कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण को पहुंचाना है और उसके चेहरे पे मुस्कान लाना है। और उन्हीं माँ बाप के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए
हमारे एक कार्यकर्ता, हमारे एक नेता उस पीड़ित परिवार के दरवाजे में जाकर के दस्तक दे करके उसको ढाढ़स बनाने का काम किया। इतने लोगों का दुआ और आशीर्वाद लगा और बच्चे अपने आंगन में जाकर के खेलने का काम कर रहे हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी। पुलिस प्रशासन मंत्र मुग्ध है, पुलिस प्रशासन मस्त है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी समाज का एक एक आदमी के लिए चिंतित है। मैंने अभी इसी मंच से मीडिया के सामने कहा, 4 दिन पहले भैरव गांधी एक उद्यमी युवा का जमशेदपुर में अपहरण कर लिया गया है। अब जरा बताइए, पुलिस सोई हुई है, कोई कार्रवाई नहीं। मैं यहीं से मीडिया को कहा है कि कल भारतीय जनता पार्टी का हमारा जिला अध्यक्ष संजीव सिन्हा के नेतृत्व में जमशेदपुर के एसएसपी का घेराव करने का काम करेगा। और यदि जमशेदपुर का एसएसपी इसको बरामद करने में सफल नहीं हुआ तो आने वाले दिन में हम लोग जमशेदपुर महानगर को ठप करने का काम करेंगे, बंद करने का काम करेंगे। आज प्रातः मैं बताया आप लोगों की 2 दिन पहले एक समाज विशेष के लोग पहले बाबा अम्बेडकर जी को संविधान की दुहाई देते हैं, बाबा अम्बेडकर जी को सम्मान करने की बात करते हैं। एक दलित परिवार का 10-12 लोग वहां पर एक काली मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार कर रहे थे, जीर्ण सी स्थिति हो गई थी, काली मंदिर का ढलाई करने का काम किया था। अब वहां पर एक समाज विशेष के लोग पत्थरबाजी किए, मन उनका संतुष्ट नहीं हुआ। रात के अंधेरे में जाकर के धोबी परिवार का जो लोग थे उनके घर में घुस के जाकर के बेटियों के साथ मारपीट करने का काम किया, बहनों के साथ मारपीट करने का काम किया और हमारे युवा साथियों के साथ में मारपीट करके लहूलुहान करने का काम किया। एक ऐसा झारखंड है, आखिर झारखंड जा कहां रहा है? ये सरकार क्या कर रही है? तुष्टीकरण की राजनीति हम लोग बोलते हैं तो सरकार में बैठे महारथियों को बहुत तकलीफ होती है। अरे आपका काम बतलाते हैं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, अब एक समाज विशेष को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। और आज मैं प्रातः 7 बजे 8 सदस्यीय दल का बना करके हमने नीरज यादव जी के नेतृत्व में उस मधुपुर के धोबी टोला में जाने के लिए कहा है। अभी नीरज यादव जी, मंजू कुमारी विधायक जी जो इसी समाज से आती है, नारायण दास जी, अब देव कुंवर जी, रणधीर सिंह जी, बालमुकुंद शाह जी, जैसे हम 8 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं 9 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को वहां भेजने का काम किया है। वहां सारे लोग बैठे हुए, पाठक जी बात कर रहे थे, वहां पर पहुंचे हुए हैं लोग, वहां का रिपोर्ट आने वाला है। मैं प्रशासन को इस मंच के माध्यम से चेतावनी देता हूं, वैसे सभी अपराधी किस्म के लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करो। हम तो वहां देवघर में भी एसपी को जीना आराम कर देंगे, उस देवघर के एसपी आवास को घेरने का काम करेंगे, कार्यालय को घेरने का काम करेंगे। मजाक बनाकर रख दिया झारखंड में। मेरी बेटी बहनों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, मेरी भाइयों के साथ खून खराबा हो रहा है। दिन दहाड़े रांची की धरती पे बीच शहर में दुकान में घुस करके बंदूक के नोक में डाका डालने का लोग काम कर रहे हैं। करिया मुंडा जैसे शख्सियत जो इस राज्य का धरोहर है, लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, उसको अपराधी मवाली गुंडे फोन से धमकी देने का काम कर रहे हैं। आखिर राज्य जा कहां रहा है? आप जरा विचार करिए। और नगर निकाय का चुनाव आने वाला है। मैं विनम्रता पूर्वक आप सबसे आग्रह करता हूं, चूंकि हम लोगों ने तय किया है कि अगर रांची नगर निगम में चुनाव हो रहा है तो रांची नगर निगम के 15 कार्यकर्ताओं को हम बैठाएंगे और 15-20 कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी देंगे कि आप ही लोग कैंडिडेट तय करके आप दीजिए। जिसको आप कैंडिडेट तय करके दीजिए उसी को आप जिताने का गारंटी लीजिए और भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश उसी कार्यकर्ता को सहमति देने का काम करेगा। यह अधिकार हम स्थानीय कार्यकर्ता को देने जाने हैं। इस प्रकार से आपको अधिकार, आपका मान और सम्मान पूरा प्रदेश आपको देने के जा रहा है। आप तय करिए, आप तैयार होइए। आप सभी लोग इस भाव से जरा विचार करिए। अगर यदि इसी प्रकार से हम बढ़ते रह जाएंगे, चुनाव में जीतेगा कोई एक, यदि मेरा वोट का बिखराव होगा तो दूसरे दल को फायदा होगा। तो इस प्रकार के विचार के भाव से हम वार्ड में भी और मेयर के चुनाव में भी जो जीत सकता है उसे ही आप लोग विचार बना करके समर्थन देने का काम करिए, चुनाव उतारने का काम करिए। जो इस क्षेत्र में, इस शहर में जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इसको मॉनिटरिंग करने का काम करेंगे। आज के दिन में बहुत नहीं कुछ करते हुए, चूंकि महानगर प्रदेश कार्यालय में भी कार्यक्रम है, आप लोगों ने मेरे जैसे अदना कार्यकर्ता को जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं आजीवन ऋणी रहूंगा। यही प्रार्थना करते हुए इन वाणी को विराम देता हूं।